जताई थी आपत्ति। विशेष समुदाय के लोगों ने मारा पीटा है। नाथ संप्रदाय के योगी अवसदनाथ को पीटा गया है। दर्जन भर लोगों ने लाठियों से किया है वार। वीडियो में मारपीट करती महिलाएं भी नजर आई हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन 1 महीने में चौथी बार संत पर यह जानलेवा हमला हुआ है। पालघर, बुलंदशहर, वृंदावन के बाद अयोध्या में संत पर यह जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, आगे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या संत के खिलाफ इस देश में कोई बड़ी साजिश हो रही है। हमें एक नाथ संप्रदाय के साधु के साथ मॉब लिंचिंग की घटना सामने आ रही है। ये साधु नाथ संप्रदाय के हैं और अयोध्या के जमथरा पे उनके साथ ये अमानवीय कृत्य किया गया है। ऐसी घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि साधु समाज को एक दिशा देता है और ऐसे में इस साधु के साथ अगर ऐसी घटना होगी तो वाकई बेहद सोचने वाली बात है कि आखिर समाज जा किस दिशा में रहा है। हमारे साथ वो साधु खुद मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। महाराज जी, क्या हुआ था, क्या घटना थी? 2-4 मुसलमान यहाँ ठेकार के थूकते हैं, हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने मेरे को पिटाई किया। जो लोग पानी पीने आते हैं प्याऊ पे, वो लोग भी पानी पीने आते थे, आप भी पानी पीने जाते थे, तो विवाद कहाँ से शुरू हुआ? हमने ठेकार के थूके थे, हमने उसको कई बार देखा, बोले कि ऐसे मत किया करो, रोज आपको देखता हूँ, मैं यहाँ आप किसी का वो थोड़ी गंदगी साफ करने आया हूँ और इसको ऐसा मत करिए, रोज रोज आपको देखते हैं हम, तो ऐसा करिएगा। तो उन्होंने बोला क्या कर लेगा, तो मेरे को है वो है करके फिर उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया। ये परिक्रमा मार्ग आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और साधु के साथ होगा और अगले दिन किसी और साधु के साथ होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसे वक्त में जब साधु संतों की सुरक्षा करनी चाहिए, जिस वक्त ऐसे समय में जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस का पहला काम होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को गिरफ्तार करे, उनसे सख्ती से पेश आए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो सके। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। आपको साधुओं पर हमले की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि हम क्यों आज ये टॉपिक उठा करके डिबेट करने जा रहे हैं। पालघर देखिए, होशियारपुर देखिए, बुलंदशहर और अयोध्या की तस्वीरें देखें, जहां पिछले दिनों लगातार साधुओं को निशाना बनाया गया है। 16 अप्रैल की तारीख थी, जहां पर पालघर में अखाड़ा परिषद के 2 साधु थे, उनकी हत्या कर दी गई। पंजाब के होशियारपुर में 23 अप्रैल को साधुओं पर हमला किया गया। 28 अप्रैल को वृंदावन में हमला किया गया और 16 मई की यह तस्वीर है। अयोध्या यानी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, और अगर यहां पर संतों पर हमला किया जा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। साधु पर हमला कहीं बड़ी साजिश का इशारा तो नहीं है। धर्म के लिए धर्म के साथ धर्म वाली राजधर्मी बहस की करेंगे शुरुआत, और हमारे साथ एक एक करके कई गेस्ट जुड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ स्वामी चटपाणी महाराज जुड़े हुए हैं और मेरे साथ में सैफ अब्बास जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर के बाद सैयद अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, और इसके अलावा हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। चटपाणी महाराज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पालघर, वृंदावन, गुरदासपुर और अब अयोध्या में साधुओं के ऊपर हमला, क्या भारत में संतों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? अखाड़ों के खिलाफ, नाथ संप्रदाय के खिलाफ, साधुओं के खिलाफ, संतों के खिलाफ चल क्या रहा है? राशि जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने संतों की उस पीड़ा को उठाया है और संतों का जिस प्रकार से उत्पीड़न देश के हर प्रदेशों में हो रहा है, उसको आपने उठाने का काम किया है। देखिए, आप पालघर की आप घटना देखिए, उसमें 2 संत जिस प्रकार से निहत्थे संतों पे पुलिस के मौजूदगी में वहां पे लोगों ने मॉब लिंचिंग किया और उस पर सरकार कहीं ना कहीं वहां की उदासीन रही। उन्होंने अभी तक, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्द से जल्द उनको सजा दिया है। उसी तरह से गुरदासपुर में है, उसी तरह वृंदावन में हमला हुआ, और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले भी कितनी हमलाएं हुई। काशी में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को सार्वजनिक लाठी डंडों से प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा पीटा गया। अयोध्या जी में देखियो, अभी जो हमला इन लोगों ने किया है, कई लोगों ने मिलकर संतों ने मारा है, उनपे 307 आईपीसी का धारा लगा है, कुछ गिरफ्तार हुए। लेकिन आखिर ये दुस्साहस कहां से हो रहा? अयोध्या में पिछले दिनों वहां पे हमारे मित्र मुझे ये बताइए, स्वामी चटपाणी शायद आप ये कहना चाहते हैं, स्वामी चटपाणी शायद आप ये कहना चाहते हैं, स्वामी चटपाणी शायद आप ये कहना चाहते हैं कि संतों के खिलाफ देश में बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं?
क्या किसी किसी खास समुदाय से बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो क्या इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है साधु संतों की मॉब लिंचिंग को लेकर के? देखिए से ऐसी है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 नवंबर 1966 को जब संतों ने गोरक्षा के लिए आंदोलन किया, यही संसद पे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, हजारों संतों को मरवा दिया गया, लेकिन उसकी कोई भी जिम्मेदारी किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और उसको सजा नहीं मिली। उसी कड़ी में आज तक जितने भी संतों पे चक्रपाणी महाराज, हम बहुत तेजी के साथ में चलेंगे, सैफ अब्बास के पास भी चलते हैं। चक्रपाणी महाराज आप रहें और देखें एक बार, हमारा पूरा पैनल जुड़ चुका है। सैयद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ में हैं, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज भी हमारे साथ हैं और सैफ अब्बास भी हमारे साथ हैं। सैयद अब्बास, आप ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। संतों पर जो भी हमला किया गया है पालघर में, बुलंदशहर में, वृंदावन में, अयोध्या में, उसे लेकर के उसकी मुखालफत करते हुए आपने अभी तक क्या लिखा? पालघर जो हुआ था, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ट्वीट करना काफी नहीं है। ट्वीट तो कोई भी कहीं भी एयर कंडीशन में बैठ के कुछ भी कर सकता है। नहीं, लेकिन सैयद अब्बास, वो अगर असलम होता तो आपका ट्वीट होता, वो अगर अकबर होता तो आपका ट्वीट होता, वो अगर शाहिद होता तो आपका ट्वीट होता, वो अगर मुनव्वर होता तो आपका ट्वीट होता, लेकिन वो अयोध्या में योगी अफसदनाथ हैं, इसीलिए आपका ट्वीट नहीं होगा क्योंकि आप सहूलियत के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। सैयद अब्बास, नहीं राशिद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो पहलू हो, अखलाक हो, जुनैद हो, आप तीनों को देखिए। मैंने तीनों पे ट्वीट नहीं किया है क्योंकि मैं ये समझता हूँ आराम से अपने एसी के घर में बैठ के ट्वीट करना यही नहीं जिससे आप मीडिया में आप आवाज उठा रहे हो। अच्छा, बस ये बता दीजिए सैयद अब्बास, एक सेक्युलर सैयद अब्बास, आवाज उसी तरह बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड सिविलियन, हाँ सैयद अब्बास, बीइंग एन ऑनेस्ट सिविलियन, आपसे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी के अभी आप ये कहें, योगी अफसदनाथ पर समुदाय विशेष के जिन लोगों ने हमला किया है उनकी आप निंदा करते हैं। समुदाय विशेष के लोग हैं, इशारा किस तरफ है समझ रहे हैं ना आप? मैं ये समझता हूँ राशिद साहब के किसी भी समुदाय को इस पे लाना, चाहे वो कोई भी हो, इसको हिंदू मुसलमान करना गलत है। अगर वो चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, जिसने भी ये किया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन एक समुदाय को इसमें लाना गलत बात है। नहीं, समुदाय को लाना गलत बात इसलिए नहीं है, अगर देखिए पहलू खान के ऊपर हमला होता है तब आप लोग समुदाय लेकर के आते हैं, कहीं पर अगर आपके समुदाय पर हमला होता है तो वहां पर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं और आप समुदाय का नाम लेते हैं और आप उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अयोध्या में अगर ऐसा हुआ है तो क्यों ना किया जाए? सैफ अब्बास जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अयोध्या में जो भी हुआ, सैफ अब्बास जी, अयोध्या में जो हुआ क्या समुदाय विशेष की साजिश है? जवाब दे दूं आपको, बस 5 सेकंड में जवाब देता हूं। जब अल्लाह अकबर कह के अगर वार किया हो, गलत है, समुदाय है। अगर जय श्री राम कह के कत्ल किया हो जुनैद अंसारी का, तो समुदाय गलत है। यहाँ पर तो ये निजी मामला है, जिन लोगों ने किया है वो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट करें, ना कि समुदाय को लाया जाए। ठीक है, सैफ अब्बास के पास में चलते हैं। सैफ अब्बास जी, साधुओं पर हमला किसी बड़ी साजिश का इशारा है क्या? सैफ अब्बास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सैफ अब्बास जी, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सैफ अब्बास तक आवाज नहीं जा रही है। चक्रपाणी महाराज के पास में चलते हैं। चक्रपाणी महाराज, क्या है ना, मेरे पास में अभी एक ट्वीट आया, आपके लिए ट्वीट है, कहा यह जा रहा है कि पेज 3 पर्सनालिटी के तौर पर कई साधु आकर के टीवी पर बैठते हैं, लेकिन जब अखाड़ों की सुरक्षा की बात आती है, नाथ संप्रदाय की सुरक्षा की बात आती है, तो यही लोग सड़क पर नहीं उतरा करते हैं और आप लोग सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए राम की जन्मभूमि पर इस तरीके का अधर्म हुआ है। जवाब दीजिए चक्रपाणी महाराज। नहीं, देखिए, एक बात अवश्य है कि कभी भी संत जो है
खुद हथियार नहीं उठाता, क्योंकि कानून का और संविधान का सम्मान करता है। सवाल इस बात का है कि जो समुदाय के लोग बार बार हिंसा कर रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अभी तक जो संतों पे हमला कर रहा है उसको जल्द से जल्द सजा क्यों नहीं दिया जाता है। अभी देखिए सैफ अब्बास जी हैं, वो स्पष्ट रूप से उनकी निंदा तक नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण है, जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको ऊपर से संरक्षण मिलता है। सैफ अब्बास जैसे लोग सब संरक्षण देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और यही कोई अगर कहीं अभी कोई खान हो और कोई हिंदू के द्वारा हो जाए, उसको पूरी हिंदुओं का रंग लगा दिया जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जरूरी है कि आज भी जो तुष्टीकरण हो रहा है हिंसा पे, तो हिंसा पे तुष्टीकरण नहीं होने चाहिए। हिंसा पे आप ये नहीं कर सकते कि मुसलमान है तो उसको छोड़ दो। आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण नहीं होना। हाँ ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपकी बात समझ गया मैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपकी बात समझ गया। मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास में चलते हैं। मेहरुद्दीन अंग्रेज, ऐसा क्यों हो रहा है कि समुदाय विशेष इतना ज्यादा भड़का हुआ है, या उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है कि साधुओं के खिलाफ वो लोग हाथ उठा लेते हैं, लाठी डंडा उठा लेते हैं, रिटेलिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये समुदाय विशेष को भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्या कोई मौलाना या मौलवी हैं जो उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? मेहरुद्दीन अंग्रेज जी। हाँ जी, मेहरुद्दीन अंग्रेज जी। चलिए विनोद बंसल जी के पास में चलते हैं। विनोद बंसल जी के पास चलते हैं। देना चाहूंगा सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ। सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ। जी। सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, अब अयोध्या में जो हुआ है नाथ संप्रदाय के साधु के साथ में, आप किसकी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? देखिए, सब पूज्य संतों पर जब महाराष्ट्र में शुरू हुआ काम, वह महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार ने जो ओछा रवैया अपनाया, एक तरह से देखा जाए तो अभी तक उसके जो मूल अपराधी हैं पकड़े नहीं गए। उसी के विपरीत जो 3 घटनाएं और बाद में हुई, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी, और खासकर लॉकडाउन में हुई तो और ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन क्या है कि वो उन तीनों घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करके सरकारों ने उन अपराधियों को सेम डे धर लिया, एक्सेप्ट पंजाब अगर कहें तो। और इस अयोध्या वाली घटना में तो जबरदस्त काम हुआ, ये चारों लोगों को तुरंत अरेस्ट करके अंदर कर दिया उसमें। हालांकि ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये है, इस लॉकडाउन के बावजूद ये इस्लामिक जिहादी ये अपनी औकात में क्यों नहीं रहते? मेरी समझ में नहीं आता कि पूज्य संत को अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान और रमजान के महीने में, कमाल की बात है, कहां तो शांति की बात करते हैं, कहां भाईचारे की बात करते हैं, और एक पूज्य संत पर हमला करते हैं इस तरह से। ये कोई तरीका हुआ क्या? मतलब आप ये कहना चाहते हैं, विनोद बंसल जी आप ये कहना चाहते हैं, विनोद जी आप ये कहना चाहते हैं कि रमजान पर विशेष समुदाय के ऐसे लोग हैं जिनका ईमान खराब है, आप ये कहना चाहते हैं? अगर है तो इनका ईमान खराब किसने किया? क्या किसी मौलाना ने किया, मौलवी ने किया, धर्मगुरु ने किया, किसने किया? देखिए, मानसिकता का दोष है, इसमें कोई दरार नहीं। आप देखिए, थूकने की जो परंपरा है वो कहां से शुरू हुई और क्यों होती है? इतना कहने के बावजूद भी कानून भी बन गए। नहीं, विनोद जी, ये थूकने की परंपरा से आपका मतलब क्या है? ये थूकने की परंपरा से आपका मतलब क्या है? एक बार स्पष्ट करें थोड़ा सा, क्योंकि सैयद अब्बास रिबट करेंगे, सैफ अब्बास भी रिबट करेंगे। ये थूकने की परंपरा क्या है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, रमजान के महीनों में मैंने खुद देखा है, मैं मुस्लिम बाहुल बस्तियों में बहुत रहा हूँ। वहां पर क्या है कि जब रमजान के महीने में ये कहा जाता है कि थूक को भी लीले की परंपरा नहीं है, आप निकल नहीं सकते उसको, थूक को थूकना ही पड़ेगा। ये हमने बचपन से सुना है। लेकिन अब जो है, जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, तो उसमें कम से कम आपको सुधरना पड़ेगा भाई, उसको निजात निकालना पड़ेगा ना आपको। लेकिन विनोद जी आगे मैं आपसे कई सवाल करना चाहता हूँ। आपको क्विक रिबट करेंगे, आपको क्विक रिबट करेंगे सैयद अब्बास। विनोद जी आपको क्विक रिबट करेंगे सैयद अब्बास, फिर सैफ अब्बास बोलेंगे, और वापस से विनोद जी आपके पास आऊंगा, फिर चक्रपाणी महाराज के पास जाऊंगा। सैयद अब्बास, क्विक रिबटल। बस 1 मिनट के अंदर मैं रिबटल दे देना चाहता हूँ। विनोद भाई को मैं बस यही कहूंगा, भाई साहब, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। सुनिए तो महाराज, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। आप बड़े अज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी बात का नॉलेज नहीं है, आपने बस जहर भरा हुआ है हिंदू मुस्लिम करने का। मैं अरे एक बार सुन लेते हैं विनोद जी सैयद अब्बास को सुनते हैं। सैयद अब्बास के पॉइंटर लेकर के आपके पास आऊंगा, सैयद अब्बास के पॉइंटर लेकर के आपके पास आऊंगा। विनोद जी मेरी गुजारिश है,
विनोद जी मेरी गुजारिश है, सैयद अब्बास बोलेंगे, उसके बाद आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आप ही का रिएक्शन लूंगा। सैयद अब्बास को एक बार सुन लेते हैं। सैयद अब्बास बोले। ये जो थूकने की बात है जो आप कर रहे हैं, ये सरासर एक बहुत ही बदतमीज सा इल्जाम है जो आपको वापस लेना होगा और माफी नहीं, ये बदतमीजी का काम है। ये काम बदतमीजी का है। बहुत कह सकता हूँ, आप एक अज्ञान व्यक्ति हैं, आप में बहुत जहर बुरा भरा हुआ है। आप जैसे लोग ज्ञान नहीं सीखना, हिंदू मुसलमान की नफरत करते हैं, ज्ञान नहीं सीखना। सैयद अब्बास वर्सेस विश्व हिंदू परिषद, सैयद अब्बास वर्सेस विश्व हिंदू परिषद, सैयद अब्बास वर्सेस विनोद बंसल जी। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए नफरत फैलाने के लिए। सजा मिलेगी, आपको मैं ये बता दूं, ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। ठीक है, नफरत दोनों लोग बंद कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आप जिहादी किसको कहते हैं? मुसलमानों को जिहादी कहते हैं? अरे शर्म कीजिए, चुल्लू और पानी लीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। हाँ ठीक है, ये आज तक नहीं मरे अभी तक बंसल जी। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज बोल पड़े, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज बोल ही पड़े, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज बोल ही पड़े। इंसान इसे डूब के मर जाना चाहिए बंसल जी को। ये पूरा हिंदू मुस्लिम करता है चैनल पे आके। अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है? दूसरे का काम आप करते हो हिंदू मुस्लिम। ना देखिए, लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम नहीं होती, लड़ाई को इस तरह से हिंदू मुस्लिम या बदतमीजी को, बदजबानी को हिंदू मुस्लिम ना ठहराएं। एक काम कर लेते हैं, हाँ एक काम कर लेते हैं, विनोद बंसल जी आप भी रुक जाएं, सैयद अब्बास आप भी रुक जाएं, विनोद बंसल जी आप रुक जाएं। एक एक करके अगर हम सुनेंगे, बातों को ओवरलैप नहीं करेंगे तो हर कोई जवाब दे पाएगा। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज आप एक बार बोल ही लें, पूरी तरीके से आप बोल लें, फिर उसके बाद विनोद जी दोबारा से बोलेंगे, सैफ अब्बास भी इंतजार कर रहा है। मेहरुद्दीन जी बोले। मैं बंसल जी को कहना चाहूंगा कि ये चैनलों पर आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, पूरा ये फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए, फायदा उठाना चाहते हैं। अब विनोद जी एक सवाल मेरा है, अब आप सभी लोग सुन लें एक बार। हाँ, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज की आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अब विनोद बंसल जी मेरा आपसे सवाल है, 80 के दशक से ही हमने ये देखा था कि सनातन परंपरा की रक्षा करने का जो बीड़ा उठाया था, विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था। त्रिशूल दीक्षा का जो बीड़ा उठाया था, विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था। 80 के दशक से लेकर के 90 के दशक के अंत तक हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोग का एक सूत्र वाक्य भी हुआ करता है, धर्मो रक्षति रक्षतः। इस सूत्र वाक्य के साथ में अगर मैं गलत नहीं हूं तो विश्व हिंदू परिषद चला करता है। तो आज यही विश्व हिंदू परिषद क्यों सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा? आप लोग इतने ज्यादा लाचार क्यों हैं? एक ऐसी पार्टी पूरे देश पर राज कर रही है जिसका आनुषंगिक संगठन के साथ में नाभिनाल का कनेक्शन है, इसके बावजूद भी संतों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? विनोद बंसल जी जवाब दें, फिर मुझे सैफ अब्बास के पास जाना है। देखिए, ये संतों की रक्षा पर प्रहार जो है वो इस्लामिक जिहादी सोच के लोग ही कर रहे हैं। अरे इस्लामिक जिहादी सैयद अब्बास रुक जाएं, सैयद अब्बास रुक जाएं, से विनोद बंसल बोलेंगे, सैयद अब्बास रुक जाएं, सैयद अब्बास रुक जाएं। नहीं, इस्लामोफोबिया के नाम से किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, इस्लामोफोबिया के नाम से किसी को मिर्ची नहीं लगेगी ना, नहीं ना, नो, ओनली विनोद बंसल जी, सिर्फ विनोद बंसल बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ विनोद बंसल बोलेंगे। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वी नीड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट सर। हाँ, ये चाय चिक चिक टीआरपी नहीं चाहिए मुझे, ये चाय चिक चिक वाली टीआरपी नहीं चाहिए मुझे, चिक चिल्लाहट की टीआरपी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ टीआरपी। नहीं, सिर्फ विनोद जी की आवाज दीजिए, विनोद जी को बुलाइए। हाँ, विनोद जी बोले। हाँ, विनोद जी बोलिए। कोई दिमाग का पता नहीं, अज्ञानी है, नफरत फैलाता है। ऐसे सैयद अब्बास जी अभी आप बोलेंगे। करने वाले उनके साथ खड़े हुए हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जब पाकिस्तान पे हमलावरों के साथ खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जब कोरोना काल के साथ खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जब कोरोना के साथ युद्ध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जब त्यागियों के साथ खड़े हुए हैं और बार-बार हिंदू आतंकवादी है ये, हिंदू आतंकवादी है ये। ओके ठीक है, अब हम चलेंगे सैफ अब्बास के पास।
सैफ अब्बास। पालघर होता है तो इस्लामोफोबिया का डर, वृंदावन होता है इस्लामोफोबिया का डर, अयोध्या होता है इस्लामोफोबिया का डर, गुरदासपुर होता है इस्लामोफोबिया का डर। ये डर क्या है सैफ अब्बास जी? ये डर कहां से पनपा है? जमाती आते हैं तो इस्लामोफोबिया का डर, ये डर, इसकी जड़ कहां पर है सैफ अब्बास? मैं जवाब देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं देता हूं। चलिए, सैफ अब्बास तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। सैयद अब्बास, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? जी, मैं आपको बताता हूं, ये इस्लामोफोबिया जो है, जो यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं कि शाहीनबाग के लोग आतंकवाद है, इनको बिरयानी नहीं बुलेट्स देना चाहिए, बुलेट्स। यहाँ के जो अनंत कुमार हेगड़े हैं, भाजपा के लीडर, वो कहते हैं कि दलित, मुसलमान और कुत्ते एक हैं। आप समझ रहे हो? राशिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? भाजपा के बहुत सारे जो नेता हैं मुसलमानों का कत्ल करना चाहते हैं, जैसे भाजपा के एमएलए हैं राजा सिंह, तेलंगाना के एमएलए हैं। जब हम ये सब देखते हैं, इस्लामोफोबिया भारतीय जनता पार्टी में गड़ा हुआ है। और मेवात में क्या हो रहा है वो भी बता दो, बंगाल में क्या हो रहा है वो भी बता दो, जैसे लोग हैं केरल में कुछ क्या हो रहा है नहीं वो भी पता बता है, दो, कश्मीर में क्या हो रहा है वो भी बता दो। बंसल जी, आपके जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं। आप हिंदू आतंकवादी हो, जैसे घटिया आप नहीं, जिहादी हो। अरे हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, ये क्या होता है? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, ये क्या होता है? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, क्या आपका समुदाय आपको यही संस्कार सिखाता है क्या कि धार्मिक उन्माद और धार्मिक आतंकवाद की बात करें? एक मिनट रुकिए, सैयद अब्बास रुकिए आप, सैयद अब्बास रुक जाएं आप। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, क्या बोल रहे थे आप? जी, आपने विनोद जी को क्या बोला है? आतंकवादी है, और ये टीवी पर आकर हिंदू आतंकवादी वाली ये पूरी हिंदू मुस्लिम की नफरत बोलते हैं आए दिन चैनलों पर। ऐसा ना हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप हज करके आए हैं, सच बोलना सीखें, और कम से कम मेरे पैनल पर विनोद बंसल जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए, इज्जतदार लोगों के लिए आप आइंदा से ये बात नहीं बोलेंगे। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, ये आतंकवाद का सर्टिफिकेट बांटने का हक, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आतंकवाद का सर्टिफिकेट बांटने का हक कम से कम मैंने किसी को नहीं दिया है। विनोद बंसल जी, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज को जवाब दें आप, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज को जवाब दें आप, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज को जवाब मिलना ही चाहिए विनोद बंसल जी। उसके बाद सैयद अब्बास आएंगे, फिर चक्रपाणी महाराज की बारी। ये इनकी मानसिकता का परिचायक है, लेकिन एक बड़ी बात मैं भी कहना चाहता हूँ, ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नहीं कर पाएंगे, डिबेट को डिरेल नहीं कर पाएंगे, आप चिंता ना करें, डिबेट को डिरेल नहीं कर पाएंगे। विनोद जी बोले। अरे मैं सवाल के माध्यम से एक बहुत बड़ी मुझे सवाल क्यों नहीं देने दे रहे आप राशिद? आज देखिए दिल्ली बकवास राशिद साहब, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दे रहे आप। मुझे सवाल आप इन्हीं को मौका देना तो सैयद अब्बास आ रहा हूं, चैनल पे सैयद अब्बास आ रहा हूं आपके पास, सैयद अब्बास, हाजी मेहरुद्दीन आ रहा हूं आपके पास, दोनों को वंदे मातरम बुलवाऊंगा मैं, रुक जाइए आप। चलिए विनोद बंसल जी बोले आप। यार इनके ऑडियो थोड़ा डाउन करो तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अरे ऑडियो तो तुम जैसे लोगों का बंद करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। विनोद बंसल जी, अब आगे से बंद ही होगा जब हम जैसे लोग निकलेंगे और बात रखें। विनोद बंसल जी, अपनी बात आप पूरी करें। मैं नहीं बोलूंगा अभी। विनोद जी आप बोले। मैं कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत प्रतिष्ठित काम किया है आज देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के इशारे पर, और जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी मिलेनियम पार्क है उसको एक कब्रिस्तान बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रेक करना चाहता हूं खबर को। अभी जो है इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क जो रिंग रोड पर स्थित है और सराय कालेखान के पास है, आप मुझे बताइए वहां के भोले वाले लोगों को कोरोना संक्रमित करने की षड्यंत्र पूर्वक चाल दिल्ली सरकार और ये जो इस्लामिक जिहादियों के कहने पर कर रही है। राशिद साहब, मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। बनाने का षड्यंत्र रखा जा रहा है, पार्क को षड्यंत्र। ठीक है विनोद जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं जो सीक्वेंस डिसाइड कर रहा हूं उसी हिसाब से बोलिएगा। विनोद जी आपकी बात पूरी हो गई। अगले सीक्वेंस में मेहरुद्दीन बोलेंगे, फिर सैयद अब्बास बोलेंगे, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज बोलेंगे। कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। मेहरुद्दीन अंग्रेज जी, विनोद बंसल जी ये कहना चाहते हैं, विनोद बंसल जी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भारत को पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं और इसी षड्यंत्र के तहत साधु और संतों पर हमला किया जा रहा है। जवाब क्या है आपके पास? हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ना कि तो बोलिए वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम, बोलिए फिर वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम। इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हमेशा।
और ये मेहरुद्दीन अंग्रेज बोले वंदे मातरम। मेहरुद्दीन अंग्रेज बोले वंदे मातरम। मेहरुद्दीन अंग्रेज बोलिए वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। सैयद अब्बास आप भी बोले, सैयद अब्बास आप भी बोले वंदे मातरम और अपनी बात पूरी करें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि मैं बेंगलोर का हूँ, ढक्कनी हूँ, तो मेरी उर्दू या हिंदी उतनी खास नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से या इस हिंदुस्तान हम के कोई भी आदमी के कहने से नहीं कहूंगा, मैं अपने दिल से भारत माता की जय कहूंगा, जय हिंद कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा, खुद से कहूंगा, किसी के कहने से नहीं कहूंगा। और दूसरी बात, जो विनोद बंसल जैसे लोग हैं, उन जैसों को तो मैं भाव नहीं देना चाहता। चक्रपाणी महाराज, आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत हो गई है, अभी आप तुमको चुप कराइए, अरे फिंगर ऑन द लिप्स करके चुप बैठ जाइए, आप बात मत कीजिए। मैंने बात नहीं की जब आप बात कर रहे थे, मुंह बंद कीजिए। आप जब मुंह खोलते हैं गटर से गंदी बातें करते हैं आप। अरे बंसल जी अपनी जबान ये जहरीली जबान बंद कर लो अपनी, बंसल जी। राशिद साहब, इंडिया न्यूज मैं कभी भी नहीं आऊंगा, इस तरह की बात करने नहीं दे रहा है, जानते हैं अच्छी तरह से, बात नहीं है आप हिंदुओं को चाहते हो। विनोद जी थोड़ा सा सुन लेते हैं। सैयद अब्बास ने वंदे मातरम भी बोला है, भारत माता की जय भी बोला है, थोड़ा सुन लेते हैं इनको। सैयद अब्बास जी बोले हैं। अरे सुनने का साहस रखिए अज्ञानी बाबा। अरे मुद्दे पर बोलिए ना, व्यक्तिगत मत करिए। गिरे हुए व्यक्तिगत बोलोगे तो सहन करना पड़ेगा आपको। डंडे पर पुलिस को, अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो हिंदू बर्दाश्त नहीं मुसलमान करेंगे। लड़ाता है ये आदमी, गिरा लड़ाने वाला काम तो आप करो। महाराज। नहीं, जहाँ विचारों का दिवालियापन होता है वहां पर जबान हल्की हो जाया करती है, जहाँ जबान हल्की होती है वहां पर मैं रोक देता हूँ। स्वामी चकपाणी महाराज आपको बीच में आना होगा। स्वामी चकपाणी महाराज आपको बीच में आना होगा, थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोलना होगा और ये बताएं, जहां पर विचारों का दिवालियापन आ जाता है वहां पर शब्द हल्के हो जाते हैं। जहां शब्द हल्के हो जाते हैं वहां पर फिर मानव जाति की बात नहीं होती, किसी भी धर्म की बात नहीं होती, वहां सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होता है तो अधर्म होता है। चकपाणी महाराज ज्ञान चक्षु खोलें सभी के। देखिए राशिद जी, एक बात है कि आपकी डिबेट की सबसे बड़ी खासियत यही होता है कि कोई बीच में वो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी संवादहीनता ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सब इस देश से प्रेम करता है, लेकिन अभी हमारे जिस प्रकार से अब्बास साहब ने, देखो अभी बंसल साहब बैठे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर ये विचार कुछ दे रहे हैं तो आप उसकी अपनी तर्कों द्वारा काटिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी जिस प्रकार से अब्बास जी ने किया कि वह ज्ञानी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये निंदनीय है। किसी पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है, आप उसकी तर्क रखो। आप जरा बताओ, थूकने की बात जो आई है, तो क्या फलों में थूक लगाने वाला कौन था? जमातियों द्वारा कोरोना फैलाने वाला कौन था? तो आप इस पे तर्क रखो ना भाई कि कौन था आखिर जो सैयद अब्बास जी, समुदाय विशेष में परंपरा है थूक लगाने की, ऐसा चकपाणी महाराज इशारा कर रहे हैं कोट अनकोट, ये मैंने नहीं बोला। सैयद अब्बास जी जवाब दें, सैयद अब्बास जी जवाब दें, सैयद अब्बास जवाब दें। सैयद आदमी साहब हमें भी मौके दे दीजिए। नहीं जा सकता ये हिंदू अभी जवाब दूंगा मैं, कहा जा सकता। अभी मैं जवाब दूंगा। हिंदू महासभा के जो व्यक्ति की चक्रपाणी तरफ महाराज शक्ति मर जाती है तो उस समय हैं, नीच उन्होंने बातों को बहुत दोहराता है। अच्छी बात की और उनकी बात का अरे बंसल जी चुप रहिए और ये जहरीली जबान बंद करिए अपनी। उनका धमकी देने की जरूरत नहीं है। राशिद साहब, मैं बात करूं या आपका शो छोड़ दूं? नहीं, सैयद अब्बास अपनी बात पूरी करें आप। सैयद अब्बास अपनी बात पूरी करें आप। नहीं दे रहे। सैयद अब्बास अपनी बात पूरी करें आप। बदतमीजी न करें, बदतमीजी न करें, बदतमीजी न करें, मैं जब भी बदतमीजी न बात कर रहा हूं, करें। ये गटर बदतमीजों के साथ में बदतमीजी व्यवहार किया जाएगा। अरे क्रोध पर काबू जब पालेंगे ना आप लोग, तभी धर्म की बात हो पाएगी। मैं काम करता हूँ आप सभी के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, जब साधु संतों की बात आए तो शांति होनी चाहिए, जब धर्म की बात आए वहां पर संयम होना चाहिए, जहां पर संयम होता है वहां पर जबान अच्छी और बेहतर होती है। चकपाणी महाराज आपका, सैयद अब्बास आपका, मेहरुद्दीन जी आपका और विनोद बंसल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे चल करके बात होगी।